दोस्तों आज की वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अगर आप यहाँ पर एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन से एक ऑनलाइन पर्सनल लोन अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कितने अमाउंट का ये हमें लोन देता है, मिनिमम कितना मैक्सिमम हमें लोन देता है, ठीक है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ये लोन देता है और किस किस कैटेगरी में ये लोन देता है, क्या सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड या विदाउट सैलरीड, विदाउट सेल्फ एम्प्लॉयड भी आपको ये लोन देता है या नहीं देता है। तो यानी कि कंप्लीट जानकारी जो है एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन से जुड़ी हुई, ठीक है, वो सारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है, ठीक है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हो और लोन का एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर हम समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट वॉच करना और चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को जरूर से लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि दोस्तों आपको हमारे चैनल पर इसी प्रकार की वीडियोस देखने को मिलती रहती है। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हम आ गए हैं प्ले स्टोर पर, जहां पर दोस्तों एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन को हमने सर्च कर लिया है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें इसकी रेटिंग की तो 4.6 की इसमें रेटिंग है और 2 मिलियन के रिव्यूज है। तो एक बार सबसे पहले जब भी आप लोन अप्लाई करें किसी भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से तो वहां पर सबसे पहले उसके रिव्यूज वगैरह चेक जरूर से कर लेना, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 33 MB का ऐप है और 10 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड्स हैं। अब दोस्तों इसके अबाउट सेक्शन में चलते हैं तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर पहली लाइन यही लिखी होती है कि इंस्टेंट पर्सनल लोन है और आपको 50,000 तक का ये लोन मिल जाता है। और जो कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों देखिए स्टूडेंट्स को भी ये लोन मिल जाता है, सैलरीड को भी ये लोन मिल जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयड को भी लोन मिल जाता है। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के केस में क्या होता है कि स्टूडेंट के केस में थोड़ी सी कम अमाउंट का लोन मिलता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों उसके पास कोई यहाँ पर इनकम प्रूफ या फिर कोई इसका सिबिल पे इतनी अच्छी यहाँ पर क्वेरी नहीं होती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इस वजह से उसको लोन तो दे दिया जाता है बट दोस्तों यहाँ पर उसको थोड़ा सा कम अमाउंट का लोन मिलता है एज ए स्टूडेंट। बट दोस्तों मैं रिकमेंडेड करूंगा कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो बिना वजह यहाँ पर लोन ना लें, क्योंकि लोन के बिल्कुल आपको इसमें फंसना नहीं है, ठीक है। तो जब भी आपको अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है किसी स्टडी वगैरह के लिए तभी आपको इसमें लोन आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर मेडिकल इमरजेंसी है तो आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि अगर सैलरीड की बात करें तो दोस्तों सैलरीड को अच्छी खासी अमाउंट का लोन मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों उसके खाते में यहाँ पर सैलरीड क्रेडिट होती रहती है जिसकी वजह से उसका जो सिबिल है वो अच्छा खासा यहाँ पर स्कोर करता रहता है, ठीक है। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड का भी यहाँ पर सेम केस है, क्योंकि उसके बिजनेस का यहाँ पर जो है प्रॉफिट लॉस की यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो दोस्तों उसके बिहार पर भी उसका सिबिल यहाँ पर जो है इम्प्रूव होता रहता है, ठीक है, या उसने पहले भी कोई लोन लिया है समय से चुका दिया है, ठीक है, उसी बिहार पे भी उसका सिबिल यहाँ पर जो है अच्छा खासा इम्प्रूव होता रहता है, बढ़ता रहता है, जिसको देखते हुए यहाँ पर एम पॉकेट आपको लोन दे देता है, ठीक है। फिर चाहे आपका इनकम प्रूफ भी ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड है या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो दोस्तों आपको देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर वैसे आपको बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के भी लोन मिल जाता है, आधार पैन मेन होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लोन जो है 100% डिजिटल लोन प्रोसेसिंग देता है आपको। और इसके की फीचर्स की बात करें तो इंस्टेंट पर्सनल लोन 50,000 का मिल जाता है, ऑनलाइन कैश ट्रांसफर आपको जो है बैंक अकाउंट में 2 मिनट में लोन दे देता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल रीपेमेंट का ऑप्शन देते हैं ये, मंथली इंस्टॉलमेंट जो है आपको 6 महीने से 12 महीने की देखने को मिल जाती है, ठीक है। और रिवॉर्ड्स आपको मिलते रहते हैं टाइमली टू टाइम यहाँ पर रिपेमेंट अगर आप करते हैं। प्रोसेसिंग फीस की जो बात करें तो वो 40 रुपये से यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाती है, प्लस 18% GST लगती है डिपेंडिंग ऑन द लोन अमाउंट, आपकी लोन अमाउंट के डिपेंड करता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 2% से 3.25 ठीक है % पर मंथ आपको देखने को मिलता है। मैक्सिमम एनुअल इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 39% तक जा सकता है। तो ठीक है, अगर बात करें देखिए मैं बता देता हूँ कि जो प्राइवेट लोन एप्लीकेशन होते हैं जितनी भी यहाँ पर एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से रजिस्टर्ड होते हैं या एनबीएफसी कंपनी होती है जो लोन देती है आपको, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको हाई देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू बैंक, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अपने हिसाब से आपको लोन लेना है इन एप्लीकेशन से। तो दोस्तों एम पॉकेट का मैंने आपको मेन चीजें बताई हैं। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर इनके बात करें कि आप एम पॉकेट लोन ही आपको क्यों चूज करना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये बोलते हैं कि 3.5 करोड़ के हैप्पी कस्टमर्स हैं इनके ट्रस्टेड, ठीक है। और दोस्तों ये वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड लोन एप्लीकेशन होने वाला है पर्सन, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो लोन है
ठीक है, वो आपको एम पॉकेट फाइनेंशियल सर्विसेज आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के द्वारा मिलता है। तो दोस्तों बेहिचक आप यहाँ पर इस लोन को ले सकते हैं, क्योंकि एनबीएफसी रजिस्टर्ड आरबीआई अप्रूव्ड है, कोई भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, तो मेरी नज़र में आप इससे लोन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए कहीं से भी अगर आपका लोन का बंदोबस्त नहीं हो रहा है तो आप इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन का एक एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आपको 25,000 का लोन इस एप्लीकेशन से मिलता है, 12 महीने की ईएमआई आपकी बनती है। ठीक है, 12 महीने के लिए आप इस लोन को लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 24% पर एनम आपको इसमें देना पड़ेगा, यानी 1 साल पे। ठीक है, प्रोसेसिंग फीस जो है 937 रुपये लगेगी 25,000 पे। ठीक है, जीएसटी ऑन प्रोसेसिंग फीस जो है 169 रुपये और एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी आपको। डिसबर्स अमाउंट जो है 25,000 की जगह आपकी जो है 23,894 रुपये आपके आएंगे। और जो टोटल रीपेमेंट आपको करना पड़ेगा इंटरेस्ट का ओनली, खाली इंटरेस्ट कितना लगेगा वो एक बार बता देता हूँ, 3,368 रुपये आपको 25,000 पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। ठीक है, और दोस्तों अदर फीस जो है मान लीजिए जीएसटी भी आपको इसमें 29 रुपये लगेगी। ठीक है, तो और जो एपीआर की बात करें तो 33.1% का एपीआर टोटल आपको इसमें देता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो है ईएमआई की बात करें तो 2,364 रुपये की आपको ईएमआई इसमें देनी पड़ेगी। तो दोस्तों देखिए क्लियर बताऊं तो जैसे मान लीजिए कि आपने 25,000 का लोन लिया, 12 महीने के लिए आपने ये लोन लिया, तो इस पर टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा 3,368 रुपये, यानी कि आपके खाते में 25,000 के बदले 23,894 रुपये कट फिट कर आएंगे। जो आपको वापस करने हैं टोटल वो करने हैं 28,397 रुपये। ठीक है, और ईएमआई आपकी बनेगी हर मंथ की 2,364 रुपये। ठीक है, तो इस हिसाब से देख लेना, मैं आपको इसी वजह से बता रहा था, थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है इनका। ठीक है, और दोस्तों बैंक के अकॉर्डिंग अगर तुलना करेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए सबसे पहले बैंक से ट्राई कीजिए, तभी आप इनसे आप लोन लीजिए। बट मैं आपको पूरी इसकी डिटेल बता रहा हूँ कि एम पॉकेट से आपको लोन लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, लास्ट में मैं आपको बताऊँगा अभी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 18+ होने चाहिए और रेजिडेंस ऑफ इंडियन होने चाहिए आप। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो है इनकम आपकी इसमें पर एनम 3 लाख तक की बताइए अगर सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में। ठीक है, स्टूडेंट के लिए कोई इनकम नहीं होती है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है स्टूडेंट या फिर पार्ट टाइम आप इनकम करते हैं तो उसमें भी आपको लोन मिल जाता है, आपकी जो स्टूडेंट आईडी वगैरह यहाँ पर लगती है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें आधार कार्ड, पैन कार्ड। ठीक है, और स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज आईडी और बैंक स्टेटमेंट वगैरह यहाँ पर देना पड़ सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इससे लोन ले सकते हैं। और दोस्तों देखिए मैं बात करूँ तो देखिए जितनी भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई कर देते हैं, और अगर आप इनको लोन चुका नहीं पाते हैं तो ये तरह तरह की फीस बहुत ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से मान लीजिए जैसे आपने 2,000 का लोन लिया तो वो अगर पेनल्टी लगते लगते 10,000 तक का लोन चला जाता है। ठीक है, अगर आप इनके कस्टमर सपोर्ट से बात करेंगे तो सेटलमेंट में आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों एम पॉकेट का मैंने जो देखा है कि वो यहाँ पर सेटलमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। सेटलमेंट का मतलब होता है जैसे कि आपको लोन तो देना ही पड़ता है, बट जो पेनल्टी वगैरह लगाते हैं अगर उस पर सेटलमेंट कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, बट ये सेटलमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं। 2,000 का आपका लोन है, पेनल्टी लग चुकी है, मान लो आपने लोन नहीं जमा करा है तो 10,000 तक चली गई तो आपको 10,000 देना पड़ेगा, वरना आपका सिबिल पे बहुत ज़्यादा हिट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको फ्यूचर में कोई लोन नहीं देगा। तो दोस्तों मैंने आपको एम पॉकेट का जितना भी जेन्युइन रिव्यू था मेरे अकॉर्डिंग तो वो आपको बता दिया है। अब मैं बताता हूँ लोन लेना है नहीं लेना है। अगर भाई मैं होता तो मैं लोन ले लेता अगर मुझे बैंक से नहीं मिलता, बट दोस्तों समय पे चुकाना वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपके सामने पूरा क्लियर कर दिया गया है कि आपको कितना लोन मिलता है कितना नहीं, तो आपको इसी को देखकर ही आपको लोन लेना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर ज़रूरत पड़ रही है ज़्यादा तभी आप इनसे लोन लीजिए, वरना बैंक है, बैंक से ट्राई कीजिए, वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर इस एप्लीकेशन से लोन कैसे अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। ठीक है, इस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, कैसे कैसे प्रोसेस दिखाया गया है कि आप कैसे इस लोन से इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक वीडियो आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी। अपना भी यहाँ पर आप कमेंट में बताना, अपना रिव्यू देना। ठीक है, जेन्युइन रिव्यू की कैसा आपको लगा एम पॉकेट से लोन लेकर। ठीक है, कैसे लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आप अपना भी ओपिनियन शेयर करना। तो दोस्तों अगर वीडियो देखकर हेल्प मिली वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।